नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मार्स एकेडमी पे। और आज की ये वीडियो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। इससे पहली जो वीडियो थी वो इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, टाइम एंड वर्क, जिसमें हमने स्टार्ट किया था। और काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको पहली वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज ये हमारी दूसरी वीडियो है और काफ़ी लोडेड ये सेशन होगा आपका। इसमें आपको मैं लगभग 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन कवर करवाऊंगा जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, देखते हैं। इसमें हमें क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें जो आपको इफिशिएंसी का रेशो दे के रखेगा। इफिशिएंसी हमने कल पढ़ा था, कार्य क्षमता का हमको रेशो दे के रखेगा। ठीक है, जैसे मान लो दे देगा वो रेशो क्या, ABC। तो ये हमें क्या दे देगा, इफिशिएंसी का रेशो दे देगा कि ए एक दिन में कितना ए काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है बी, और सी एक दिन में कितना काम करता है सी। फिर ये कह देगा कि अगर तीनों साथ में मिलके काम करते हैं तो काम आपका 15 दिन में खत्म हो जाता है। अगर तीनों साथ में मिलके काम करते हैं तो काम आपका 15 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जो टोटल वर्क है वो कैसे निकालते हैं भाई, इफिशिएंसी इनटू टाइम। इफिशिएंसी इनटू टाइम ऐसे तो निकालते हैं। अब देखो इफिशिएंसी हमें पता है ABC, तो जब तीनों साथ में मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, A+B+C, है ना। और काम कितने दिन किया इन्होंने साथ में मिलके, 15 दिन में। तो इंटू 15 कर देंगे तो आपको टोटल वर्क पता चल जाता है। और जैसे ही आपको कुल कार्य पता चल गया उसके बाद आप जो भी सवाल में वो पूछता है उसके हिसाब से उसको आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ही मैं आपके लिए पहला सवाल लेके आता हूँ। देखो, द रेशियो ऑफ द इफिशियंसीज ऑफ A, B एंड C। A, B और C की कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया है भाई, 2:5 थी, 2, 5, 3। अगर वे साथ में मिलकर काम करते हैं तो वे किसी काम को 27 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो बताओ एक दिन में कितना काम होगा। भाई इफिशियंसी मैंने तुम्हें क्या कहा था, एक दिन का काम। जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो 5 और 3 8 और 2 10, एक दिन में कितना काम करेंगे 10। तो टोटल वर्क की बात करूं मैं, टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी। एक दिन में कितना काम 10, और काम कितने दिन में खत्म किया इन्होंने 27 दिन में, तो इंटू 27। यानी कि ये क्या हो जाएगा, मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। ये पहला काम है आपको, अगर आपको इफिशियंसीज रेशो में दे रखी है। और ये भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। टोटल वर्क निकाल लिया हमने। अब देखो उसने क्या कहा, B एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क इन। तो B और C अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो इस कार्य का 4/9वां हिस्सा, 4/9 पार्ट, बताओ कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो काम कितना है, 270 है, टोटल वर्क कितना है आपका 270। बी और सी को क्या करना है, इसका 4/9 पार्ट करना है। तो ये काम करना होगा उन्हें। अच्छा कितने दिन में करेंगे ये हमारे से पूछ रखा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी, यही होगा। तो जो काम करना था वो कितना था, 270 इंटू 4/9। ये आप डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे फिर। इफिशियंसी किसकी, काम किसे करना है भाई, ये बी और सी को मिलकर करना है। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे 8, तो 8 से आप डिवाइड कर दोगे इसको। देखो 9 3 जा 27, 30, और ये कितना आ गया 120/8। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8, 8 5 जा 4, तो 15 दिन में आपका क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होगी बात सभी को समझ में। तो जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, 15 डेज। तो ये बड़ा इजी सवाल है, आपको टोटल वर्क निकालना है, फिर क्वेश्चन में जो पूछेगा वो हम निकालते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है ऐसा, ABC की इफिशियंसी का रेशो कितना है, 4, 5 और 3। ठीक है, अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो काम 25 दिन में खत्म हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट टोटल वर्क निकालूंगा, बताओ साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना होगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12। ठीक है, एक दिन का काम कितना 12, काम कितने दिन किया इन्होंने 25 दिन, तो कितना काम हुआ होगा, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 और 5 3, टोटल वर्क कितना हो गया आपका 300। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी, पूछा क्या है, पूछा ये है कि ए और सी साथ में मिलके इस काम का 35% कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, ए और सी इस काम का 35%। सबसे पहले 300 का क्या निकाल लो, 35%, क्योंकि ये काम करना है इन्हें। किसे करना है, ए और सी को। तो जब ए और सी मिलकर करेंगे बताओ एक दिन में कितना काम होगा 7, 7 से डिवाइड कर दो, दिन पता चल जाएंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 7 से 5 बार गया, 5 दिया 15। यानी कि ए और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, समझ में आई होंगी चीजें, बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर में आता है। नेक्स्ट देखो, ए इज ट्वाइस फास्ट एज बी। ए जो है वो ट्वाइस फास्ट है एज बी, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ये इसने बात हमें कही।
अब देखो इसने रेशो तुम्हें इनडायरेक्टली दिया है, इस बार कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। अगर बी एक काम करता होगा तो ए कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। चलो आगे चलो, बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज सी, बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। अब देखो मुझे ए बी सी का रेशो लिखना है, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो ना इस बात को। तुम्हें पता ए की तो बी से दुगुनी है और बी की सी से 2 गुनी है। सी को ए मान लो, जब सी को 1 मानोगे तो बी की कितनी हो जाएगी 2, और ए की कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि ए की तो बी से दुगनी है और बी की सी से दुगनी है, तो हमने सी को मान लिया और यहाँ से रेशो लिख लिया। भाई ये ना करने की बजाय 2:1 लिखोगे, फिर तुम्हें बी और सी का रेशो पता 2:1, फिर यहाँ पे 2:1 लिखोगे, फिर इसे सोल्व करोगे, तो इतना काम करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट लिखो ना। चलो ठीक है, इफिशियंसी का रेशो पता चल गया, बताओ। अब इसने कहा है कि ए बी सी साथ में मिलकर काम कितने दिन में करते हैं, 16 डेज में। तो देखो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7, एक दिन में 7 काम हो रहा है, तो 16 दिन में कितना काम होगा आपका, 112। टोटल वर्क हमें पता चलेगा कितना आ गया, 112। क्लियर है। इसने पूछा कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, बी का पूछा है। बताओ काम कितना है भाई, 112। बी की इफिशियंसी कितनी है, 2। 2 से क्या कर दो डिवाइड, क्योंकि 112 काम करना है और बी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 112 काम करने में कितने दिन लगेंगे, इसको 56 दिन लगेंगे। तो जो हमारा वर्क है वो हमारा कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा, 56 डेज में आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इजी सा सवाल है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं और ये रेशो वाले सवाल आपके जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन। ठीक है, मैन और वुमेन, आदमी जो है वो महिला से दुगनी कार्य क्षमता रखता है। एंड थ्राइस एज फास्ट एज बॉय, और आदमी की कार्य क्षमता क्या है, 3 गुनी है, किससे, लड़के से। तो इसमें मैन है, वुमेन है और आपका बॉय। तो देखो यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट सोचना है, इसको रेशो में नहीं बनाना, डायरेक्ट सोचो। आदमी की कार्य क्षमता क्या है, दुगनी है वुमेन से, आदमी से औरत से तो दुगना काम करता है। एंड थ्राइस एज फास्ट एज बॉय, और लड़के से कितनी है आदमी की कार्य क्षमता, 3 गुनी। ठीक है, अब आदमी की वुमेन से 2 गुनी, लड़के से 3 गुनी। तो आदमी की कार्य क्षमता कुछ ऐसी मान लो जो 3 और 2 का एलसीएम हो, है ना। एलसीएम क्यों मान लेंगे, क्योंकि फिर वुमेन की भी लिख सकते हैं हम आसानी से, बॉय की भी। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो मैंने आदमी की कार्य क्षमता इफिशियंसी कितनी मान ली भाई, 6 मान ली। अब देखो आदमी क्या है, दुगनी कार्य क्षमता है। दुगनी कार्य क्षमता कब होगी, वुमेन से, जब वुमेन 3 होगी, 3 दूनी 6 हो गए डबल, है ना। और लड़के से इफिशियंसी कितनी है, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स कब होगी, जब लड़के की इफिशियंसी कितनी होगी, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, आ गया, खेल खत्म। तो ऐसे तुम्हें कैलकुलेशन अपनी आसान करनी होगी, वरना तुम पेपर में मैन वुमेन का रेशो लिखोगे, मैन बॉय का रेशो लिखोगे और फिर उसे रेशो को ही कन्वर्ट करते रहोगे मैन वुमेन बॉय में। तो ये काम तुम्हें दिमाग से अपने सोचना है। ठीक है, ये स्टेप तुम्हें खत्म करना है, और ये आएगा तुम्हारे प्रैक्टिस के साथ, सोचने से आएगा ये, अपने आप खुद चीजें करने से आएगा। चलो इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसने क्या कहा, इफ 1 मैन 2 वुमेन एंड 3 बॉय टुगेदर कैन फिनिश इट इन 3 डेज। अगर एक आदमी, 2 औरत और 3 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 3 दिन में। तो ये इफिशियंसी है सबकी, और ये इंटू 3, तो इफिशियंसी इंटू टाइम आपका क्या होता है, टोटल वर्क। बताओ ये बात सभी को क्लियर है क्या। अच्छा मेरे प्यारे भाई बताओ, एक आदमी, 2 औरत 3 बॉय, आदमी औरत और लड़के की इफिशियंसी तुम्हें पता है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो साथ के साथ ही। ये तो 6, ये 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 इंटू 3, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 6 × 18, 18 × 54। बताओ ठीक है क्या, टोटल वर्क पता चलेगा। अब इसने पूछा बताओ एक लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। एक लड़का, काम कितना है 54, एक लड़के की इफिशियंसी कितनी है 2, 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, कितने दिन लगेंगे, 27 दिन लगेंगे, काम आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 27 डेज। ठीक है, आई होप समझ में आई होंगी बातें। चलो आगे चलते हैं। बी टेक्स ट्वाइस द टाइम दैट ऑफ ए। बी क्या है भाई, ए से दुगना समय लेता है। बी जो है वो ए से क्या लेता है, 2 गुना समय लेता है। ठीक है, एंड थ्राइस द टाइम दैट ऑफ सी, और सी से कितना समय लेता है, सी से लेता है 3 गुना समय। सी से कितना समय लेता है, 3 गुना। अब ए बी सी का रेशो लिखना तुम्हें, तो बी को क्या मान लो, 6 मान लो, बी को क्या मान लो, 6 मान लो। अब दुगना समय ले रहा है किससे, ए से, तो ए कितना लेता होगा, 3 लेता होगा, और 3 गुना समय लेता है किससे, सी से, तो सी 2 लेता होगा, 2 × 6। अच्छा देखो इस बार इसने खेल खेल दिया तुम्हारे साथ, इस बार तुम्हें रेशो किसका दे दिया, टाइम का रेशो दे दिया। किसका रेशो दे दिया, टाइम का। लेकिन जब टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क टाइम तो इसने हमें दे रखा कि काम 24 दिन में खत्म हुआ, जब साथ में काम करा उन्होंने, है ना।
तुम्हें क्या चाहिएगा, तुम्हें निकालना है इनकी इफिशियंसी का रेशो। इफिशियंसी का रेशो क्या होता है, उल्टा होता है। तो 1/3, 1/6, 1/2, उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/1/3, 2/1/3 हमारा क्या आ गया, इसका इफिशियंसी का रेशो आ गया। क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो, अब टोटल वर्क तुम बड़े प्यार से निकाल सकते हो। टोटल वर्क क्या होगा भाई, ए बी सी इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं, तो 3 और 2 5 और 1 6, इफिशियंसी कितनी आ गई 6। एक दिन का काम कितना आ गया 6, काम कितने दिन किया 24, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 दिन आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब इसने पूछा है बताओ ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। काम कितना है 144, ए और बी जब मिलकर काम करेंगे, ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा 3, 144 काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, कितना टाइम लगेगा भाई 48 डेज। तो जो आंसर है आपका वो क्या आ जाएगा 48 डेज। तो ये हमारा सिंपल सा सवाल है, ऐसे आपको करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इफिशियंसी का रेशो नहीं दिया, टाइम का रेशो दिया, और टाइम जो होता है वो इफिशियंसी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए मैंने इसको उल्टा कर दिया यहाँ पे और सोल्व करके आपका इफिशियंसी का रेशो निकाल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो अगला सवाल आपका, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जो ए है आपका वो 2 गुना समय लेता है किससे, बी और सी इकट्ठे मिलकर जो लेते हैं, ठीक है ये दे दिया आपको। और जो बी है आपका वो क्या है, 3 गुना समय लेता है जो ए और सी मिलकर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि A/B+C, ये टाइम का रेशो है भाई कितना, 2/A। ऐसी B/A+C, इसका रेशो कितना है 3/1। ये किसका रेशो है हमारे पास, टाइम का रेशो। अरे इसने बताया जब साथ मिलकर काम करते हैं तो काम 15 दिन में खत्म हो जाता है। साथ मिलकर काम करने का मतलब ए बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो मुझे ए बी सी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए रेशो बी रेशो सी निकालना पड़ेगा जब ये क्वेश्चन सोल्व होगा। और ये टाइम का रेशो है, तो इफिशियंसी का रेशो हम लिख सकते हैं यहाँ पर भाई A/B+C। टाइम का रेशो तो 2/1 है, तो इफिशियंसी का रेशो उल्टा हो जाएगा 1/2। ऐसे B/A+C का रेशो कितना है 3/1। ये टाइम का रेशो है, तो इफिशियंसी का रेशो कितना हो जाएगा 1/3। अब मेरे प्यारे भाई अगर तुमने रेशो पढ़ा होगा, देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, रेशो और परसेंटेज ये दोनों ऐसे चैप्टर है, इनके बिना अर्थमेटिक में तुम बहुत जगह क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो अगर तुमने रेशो की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जाके 4 वीडियो डाल रखी है भाई रेशो की, और उसमें इतना तगड़ा कंटेंट करवा रखा है, तुम्हारा बहुत सारा काम कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो जाके देख लेना अगर नहीं देखा है। तो ये मैंने देखो तुम्हें समझाया था। इसको ऐड करते हैं, ऐड करोगे यहाँ पे कितना आ रहा है 3, यहाँ पे ऐड करोगे 4, ये A+B+C है, ये भी A+B+C है, तो ये इक्वल होना चाहिए था। तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई, जब 4 की मल्टीप्लाई करा तो ये रेशो कितना हो गया 4 और 8, ये कितना हो गया 3 और 9। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू मिल गई मुझे, ए की वैल्यू तो कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, सी की हम निकाल लेंगे क्योंकि B+C कितना है 8, B+C कितना है 8, और बी हमने निकाल चुके कितना है 3, तो 3 यहाँ पे रख दोगे तो सी कितना आ जाएगा 5, सी की वैल्यू कितना आ गई 5। तो ए बी सी की हमने इफिशियंसी निकाली। तो ये काम तुम स्पीड में जब कर पाओगे जब तुमने रेशो अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, जो ये मैंने इतना सारा काम किया इसमें अगर तुमने सवाल पढ़ लिया, तुम्हें समझ में आ गया, तो तुम ये फटाफट 15 सेकंड के अंदर ये सारी कैलकुलेशन करके खत्म कर दोगे। अब चलो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल वर्क है मेन काम। तो बताओ सब साथ में मिलकर काम करेंगे, 5 और 4 9 और 3 12, एक दिन में कितना काम होगा 12, और काम इन्होंने कितने दिन में खत्म किया 15 में, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 180। टोटल वर्क आ गया 180। अब इसने पूछा है बताओ सी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। 180 तुम्हारा काम है, सी की इफिशियंसी कितनी है 5, 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, 5 दिया 15, 5 छंग 30, 36 डेज, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ डेज है वो आपके कितने लगेंगे 36। आई होप सभी को ये बात क्लियर होगी। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, और अगर नहीं समझ में आए ये वाली चीज़ तो जाओ रेशो एंड प्रपोर्शन देखो जाकर। ठीक है, वहाँ से ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएगी। कंटेंट भाई मैं तुम्हें ऐसा दे रहा हूँ कि एग्जाम में तुम्हें यहीं से सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यूट्यूब पे कोई तुम्हें ऐसे कंटेंट देगा भी नहीं कि इतने कम टाइम में कम वीडियोज़ में क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, वीडियो तुम्हें 1000 मिल जाएंगी, किसी के चैनल पे जाओगे तुम, अच्छे खासे सब्सक्राइबर होंगे, उनके अच्छी खासी वीडियो पड़ी होंगी, पर वहाँ कितनी वीडियो देख लोगे तुम, कहाँ कहाँ से वीडियो देखोगे, है ना। तो क्योंकि एक चैप्टर की तो दुनिया भर की वीडियो डाल रखी है उन्होंने, और बार बार वही रिपीट होकर कंटेंट चलता है उसमें। लेकिन ये तुम्हें 4 वीडियो रेशो एंड प्रपोर्शन की, क्या होगा सारा कंटेंट तुम्हें इन वीडियो में मिल जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा।
ऐसे ही जितने भी चैप्टर हैं सबकी ऐसे डाल रहा हूँ मैं वीडियोस, तो इनको तो जरूर देख के जाना, काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आओ छोड़ो, ये देखो, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 1/3 टाइम दैट ऑफ सी। अच्छा, ए और बी जो है वो 1/3 टाइम में क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, बी और सी किसी काम को 1/4 टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं ए के, तो मैं रेशो लिख दिया डायरेक्ट, ये टाइम का रेशो है ना। इफिशियंसी का रेशो जब लिखना होगा तो ए प्लस बी रेशो सी कितना आ जाएगा, 3:1, उल्टा होता है, ये बी प्लस सी रेशो ए, इसका रेशो कितना आ जाएगा, 4:ए। तो ये आ गया इफिशियंसी का रेशो। अब ये वही वाली बात बन गई ए प्लस बी प्लस सी वाली, इसको इक्वेशन को सोल्व करना, यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी निकालना, ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा, फिर 22 दिन में काम खत्म करते हैं, टोटल वर्क निकालना और फिर बी का काम निकालना। ये तुम्हारा होमवर्क है, हिंट मैंने तुम्हें दे दिया, कमेंट सेक्शन में आंसर करना। सार्थक एक बच्चा है वो बराबर कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहा है, और एक यूपीएससी करके है कोई, वो भी बराबर कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहा है। तो जाओ वीडियोस देखो और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करते रहो, काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, चलो, इतनी कहानी क्लियर है। अब देखो कुछ मिससेलेनियस सवाल करते हैं, इनमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, बस लिखते जाना है। ए मैन एंड हिज सन टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 दिन। एक आदमी और उसका लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। अब हमें आदमी और लड़के की इफिशियंसी नहीं पता, मैं मान रहा हूँ आदमी की इफिशियंसी कितनी है एम, लड़के की इफिशियंसी मान लेता हूँ एस। अब बताओ, आदमी का एक दिन का काम एम, लड़के का एक दिन का काम एस, तो जब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों का एक दिन का काम कितना, एम प्लस एस। आ गया इफिशियंसी दोनों की इकट्ठे की। अच्छा, कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 24 दिन में, तो इंटू अगर 24 कर दूंगा इसमें, तो बताओ ये टोटल वर्क नहीं आ गया क्या। क्लियर है बात सभी को, आगे चलो। उन्होंने काम स्टार्ट किया 7 में, लेकिन आखिरी के 6 दिन आदमी ने अकेले काम किया, और इस तरीके से काम 26 दिन में खत्म हुआ। सिंपल सी बात है, काम जो है 26 दिन में खत्म हुआ, और जो आखिरी के 6 दिन है ना, उसमें किसने काम करा, अकेले आदमी ने काम करा। तो यहाँ पे किसने काम करा होगा, सन और आदमी दोनों ने मिलकर काम करा होगा। अब बताओ ये टोटल 26 दिन में खत्म हुआ, आखिरी के ये 6 दिन है, तो ये कितने दिन होंगे बताओ, 20 दिन होंगे कि नहीं होंगे बताओ। तो यानी कि यहाँ से एक चीज हो समझ में आई कि मैन प्लस सन एक दिन का काम हो गया, कितने दिन काम किया इन्होंने, 20 दिन, प्लस आदमी ने कितने दिन काम किया लास्ट के, 6 दिन, 6 × m। बताओ ये भी टोटल वर्क है क्या, ये भी तो टोटल वर्क है ना भाई। एक तो उसने कंडीशन वैसे दे दी, फिर इफ लगा दिया, इफ इफ क्या होती है, कंडीशन बताती है। तो इन्होंने पहले तो ऐसे काम कर रहे थे, फिर कंडीशन के हिसाब से ऐसे काम किया, दोनों क्या है, टोटल वर्क है। तो दोनों क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बाकी इसको सोल्व हम वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। इतना हो गया। अब इसे देखो इधर लेके जाओगे, ये इंटू है, ये m प्लस एस कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4, तो 4m प्लस 4s बराबर 6m। यहाँ से आपका 2m बराबर 4s, तो m अपॉन s कितना आ जाएगा, 2/1। आदमी की इफिशियंसी और सन की इफिशियंसी हमें पता चल गई। आदमी की इफिशियंसी कितनी है, 2, लड़के की इफिशियंसी कितनी है, 1। बताओ ये बात समझ में आई क्या। पूछा है कि लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क तुम निकाल सकते हो, ये रहा तुम्हारे सामने, m प्लस एस इंटू 24। एम प्लस एस की वैल्यू पता चल गई, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 इंटू 24 इज इक्वल टू 72। टोटल वर्क आ गया 72। मुझे बताना है कि सन अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। काम कितना है, 72। सन की इफिशियंसी कितनी है, 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कितना दिन लग जाएगा भाई, 72 डेज आपके लग जाएगा। तो ये इस सवाल को करने का आसान तरीका है। ठीक है, और जब आप ये इक्वेशन लिख लोगे ना, तुम्हें पता दोनों टोटल वर्क है, तो ये माइनस करोगे, उधर 4 बचेगा जाके, तो 4m प्लस 4s इज इक्वल टू 6m। ये वाली लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये ना लिखने की बजाय। ठीक है, चलो आई होगी बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन। ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी। इसका मतलब क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी कि हमें ए और बी की इफिशियंसी का रेशो दे रखा है कितना, 3:1, है ना। और इस तरीके से क्या है भाई, कार्य क्षमता ज्यादा है ए की, तो वो क्या है, किसी काम को 60 दिन कम में खत्म कर लेता है। ठीक है, देयरफॉर एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। तो बी से 60 दिन कम में काम क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। अब देखो ये दिन दे रखे हैं तुम्हें, यहाँ पे हमारे पास किसका रेशो है, इफिशियंसी का रेशो। तो अगर मैं टाइम का रेशो लिखना चाहूँ तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/3 किसका रेशो आ गया, टाइम का। बताओ आया कि नहीं आया। यानी कि ए किसी काम को करने में 1 दिन ले रहा है, तो बी उस काम को करने में कितने दिन ले रहा होगा, 3 दिन। अच्छा, यहाँ पे इसने कहा कि जो ए है वो 60 दिन कम लेता है किससे, बी से, 60 दिन कम लेता है किससे, बी से। तो ए और बी, यहाँ ए हमारे हिसाब से 1 ले रहा और बी कितने ले रहा, 3। ठीक है,
अब क्या होगा, यहाँ पे एक बात देखो तुम, ए कितने दिन कम ले रहा है हमारे हिसाब से, 2 यूनिट कम ले रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, जो हमें सवाल में दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 30, और 3 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 90। ठीक है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 30 और 3 की वैल्यू आ जाएगी 90। क्लियर है बात सभी को? तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए और बी, इसको अब देखो, ए के कितने दिन आगे 30 दिन, और बी के कितने आगे आपके 90 दिन। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 30 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब इसे डिवाइड करोगे, ये इफिशियंसी, वैसे हमारे पास इफिशियंसी का रेशियो तो है ही, टोटल वर्क निकाल लेते हैं बस हम यहाँ से। ठीक है, अब ए और बी कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, काम कितना है टोटल 90, और ए की इफिशियंसी 3 और इसकी 4, तो 3 और 1 4, तो डिवाइड कर दो 4 से, तो आंसर कितना आ गया 22। ठीक है, आई होगी बात समझ में? तुम्हें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करो, रेशो तुम्हें पता है 1:3 का रेशो है, किसका, टाइम का। तो 1:3, अब ए कितने दिन कम ले रहा है 2 दिन कम, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 60, तो 1 की यहाँ से 30 आ जाएगी, यानी कि ए इस काम को 30 दिन में खत्म करता होगा और बी 90 दिन में खत्म करता होगा। तो बस यहाँ से जो हम एलसीएम लिया करते हैं वही, टोटल वर्क 90 मान लो, तो और इसको इफिशियंसी से क्या कर दो, इसकी डिवाइड कर। अब देखो ये फटाफट करेंगे, ए और बी का टाइम, ए जो है वो 4, ए की कार्यक्षमता 4 गुनी है बी से, कार्यक्षमता 4 गुनी है, यानी कि समय 1 लेता होगा 4, मैंने टाइम का रेशो लिख दिया। अब इसने कहा कि ए 45 दिन कम में काम खत्म कर लेता है, ए क्या कर लेता है 45 दिन कम में काम खत्म कर लेता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखो 3 यूनिट कम में खत्म कर लेता है, कितने यूनिट कम में 3 यूनिट में कम खत्म कर लेता है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 45, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 15, 4 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 60। तो जो ए है किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है, बी 60 में, एलसीएम 60, 4 और 1। तो बस तुम्हारे से पूछा बताओ ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। काम कितना था 60, ए और बी जब मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा 5, आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 दिन। तो जो आंसर है आपका वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर। क्लियर है सभी को? तो ये इजी सा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ जाता है तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है, होनी नहीं चाहिए वैसे, इसमें तो आसान क्वेश्चन है। चलो ये बढ़िया सवाल है भाई, ये आपका मेंस में पूछा गया, ये आपका किस में पूछा गया, मेंस में आपका पूछा गया। ठीक है, तो एक बार इसको देखेंगे फटाफट, और चलो, ए और बी किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं 12 दिन, बी और सी किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं 16 दिन में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या करो एलसीएम ले लो, 12 से 4 बार गया, 16 से कितनी बार गया 3 बार, यानी कि ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 4, बी प्लस सी इकट्ठा काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी कितनी है 3। अब इसने क्या कहा, ए काम करता है 5 दिन के लिए, तो काम कितना हुआ होगा 5 इंटू ए की इफिशियंसी हमने ए मान रखी। बी काम करता है 7 दिन के लिए, तो काम कितना हुआ होगा 7 बी, और सी काम करता है बचे हुए 13 दिन के लिए, यानी कि 13 सी। और इस तरीके से काम क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 5A प्लस 7B प्लस 13C, ये क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। देखो समझ में आई क्या यहाँ से बात, इफ लगा दी कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन है कोई, ए अगर 5 दिन काम करे, बी अगर 7 दिन काम करे, और सी बचे हुए 13 दिन काम करे, तो काम खत्म हो जाएगा। अब ये काम खत्म करा इन्होंने, काम हमने क्या मान रखा है 48, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 48। ठीक है, ये भाई मेंस में 2016 में या कभी क्वेश्चन आया था ये, तो अच्छा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। देखो अब मेरे प्यारे भाई देखो, अगर हमें ए बी सी की इफिशियंसी पता होती तो हम सी की इफिशियंसी मतलब अलग से निकाल लेते, क्योंकि इसने पूछा सी बताओ इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा, यानी कि मुझे सी की इफिशियंसी यहाँ पर चाहिए। तो अब क्या कर सकते हो तुम, हमें क्या पता है ए और बी की इकट्ठे पता है कितनी है एफिशिएंसी 4, बी और सी की इकट्ठे पता है एफिशिएंसी कितनी है 3, तो मुझे ए प्लस बी और बी प्लस सी को क्या करना है इकट्ठे, मतलब इस इक्वेशन को हमें ऐसे तोड़ लेना है कि मैं ए प्लस बी और बी प्लस सी की क्या डाल पाऊँ वैल्यू डाल पाऊँ। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को स्प्लिट करो, 5A प्लस 5B, देखो 7B को मैं क्या लिख रहा हूँ 5B प्लस 2B लिख सकते हैं। अब मुझे बी प्लस सी चाहिए, तो यहाँ पे 2C लिख लो, प्लस इसको तोड़ लो 11C लिख लो। देखो इक्वेशन तो यही है, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, ये और ये दोनों एक ही बात है ना, पर हमारा काम आसान हो गया। 5 जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो a प्लस बी, यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे तो b प्लस सी प्लस 11C इज इक्वल टू 48। अब देखो मुझे a प्लस बी की इफिशियंसी पता थी 4, 4 डाल दोगे तो 20 आ गया, b प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 3, 3 दूनी 6, 11C इज इक्वल टू 48।
तो 11c इज इक्वल टू 22, c इज इक्वल टू 2। c की इफिशियंसी कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई? 2। बस सवाल खत्म। इसने पूछा c अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। काम कितना है? 48, और c की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो कितने दिन लगेंगे? 24 दिन आपके लगेंगे इस सवाल को, मतलब इस काम को खत्म करने में। ठीक है, काम भी खत्म हो गया और सवाल भी खत्म हो गया। आई क्या बात समझ में? तो ये अच्छा सवाल है, बस ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर आपने पहले क्वेश्चन कर रखा होगा तो आप वहां पे आसानी से कर पाओगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस सवाल को भाई ज़रूर एक बार आप ट्राई करना और आंसर ज़रूर बताना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, आगे चलें। चलो, ये एक और टाइप का सवाल है, इसको तुम याद रख लेना डायरेक्ट। देखो मैं बताता हूँ। ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं भाई? डी दिन में कंप्लीट करते हैं। और ए अकेला जब करता है इस काम को तो कितने दिन लेता है? डी प्लस 18। जब बी अकेला इस काम को करता है तो कितने दिन लेता है? डी प्लस 8। तो बताओ डी की वैल्यू क्या है? ठीक है, अगर हम इस सवाल को सोल्व करने जाएंगे तो हमें पता है डी दिन ले रहा है, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 1/d आ गई। ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? डी प्लस 18, एक दिन का काम। बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 1/d प्लस ए। ये ए प्लस बी का इकट्ठे इफिशियंसी है और ये भी ए प्लस बी की इफिशियंसी है, तो इन दोनों को तुम इक्वल रख दोगे। इसे यहाँ पे क्या करोगे? सोल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे और फिर सोल्व करते रह जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें पहचान है सवाल की कि भाई ए प्लस बी डी दिन में कर रहा है और ए और बी के डी में कुछ दिन जोड़ के दे रखे हैं, तो देखो इसका डायरेक्ट हम आंसर निकाल लेते हैं। अगर हमारे से डी की वैल्यू पूछिए ना, तो जो डी की वैल्यू होगी ना वो अंडर रूट होगी जो ये एक्स्ट्रा दिन दिए हुए हैं प्लस में जो लिखे हुए हैं, यानी कि 18 इंटू 8 इनकी मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट के अंदर, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 9 दूनी 8 दूनी 16, मैं 9 इंटू 16 लिख लेता हूँ। 9 बार आएगा 3, 16 बार आएगा 4, यानी कि जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 12। तो ये इसका डायरेक्ट तरीका है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम, तो लास्ट में यही आता है। तो बस ये डायरेक्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको तुम पेपर में ऐसे ही करके आना। ठीक है, लेकिन याद रखना पड़ेगा तुम्हें, ये सवाल ये ऐसे होगा कि भाई ए प्लस बी इतने दिन में, ए डी प्लस इतने में, बी डी प्लस इतने में। ठीक है, तो ये होगा ऐसे। एक और लेके आया हूँ। ए अलोन वुड टेक 9 days मोर टू कंप्लीट ए वर्क देन ए बी टुगेदर। ए 9 दिन ज्यादा लेता है जितना ए प्लस बी लेता है, तो मान लेते हैं ए प्लस बी डी दिन लेते हैं, तो ए कितने दिन ले रहा है? उससे 9 दिन ज्यादा ले रहा है। बी टेक्स 4 days मोर, बी 4 दिन ज्यादा लेता है ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी डी ले रहे थे, बी इससे 4 दिन ज्यादा ले रहा है, तो ये बन गया। तो तुम्हें डायरेक्ट क्या है? डी पूछ रखा है कि बताओ साथ में मिलके वो काम कितने दिन में खत्म करते हैं। साथ में मिलके यानी कि ए प्लस बी, डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो डी की वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल दोगे अंडर रूट जो प्लस में ये चीजें लिखी हुई है, यानी कि 9 गुना 4, 9 चौक 36, यानी कि 6 दिन आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो ये आपका डायरेक्ट तरीका है जो आप पेपर में इसको सवाल को कर सकते हो। ठीक है, और ये पूछा जाता है, बहुत बेसिक सा सवाल है, कई बार पेपर में आपका क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। ठीक है, चलो क्लियर इतनी कहानी। आगे चले। अब आ गया नया टाइप। ठीक है, इसमें क्या है आपका? देखो हमने टाइम एंड वर्क में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो मैन है ना, पर्सन जिसको बोलते हैं। एक आपका डेज। ठीक है, रुक जाओ। एक तो आपका मैन, एक आपका डेज। इसको थोड़ा और स्प्लिट कर लेते हैं। टाइम, कई बार वो टाइम भी दे देगा, डे भी दे देगा, टाइम भी दे देगा। और आपकी एक होती है क्या? इफिशियंसी। और एक आपका क्या होता है? वर्क। ठीक है, तो ये आपकी कुछ चीजें होती है। अब इनके अंदर रिलेशन बैठाते हैं हम। जैसे कई बार सवाल ऐसे आ जाएगा कि 25 आदमी किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, तो वो तुम्हारे से पूछ लेगा बताओ 15 आदमी इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ऐसा कोई सवाल आता है। अब काम यहाँ पे क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है, वही काम रहता है। तो यहाँ पे हम रिलेशन बिठा लेते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन पता होता है। जैसे इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के, है ना। और वर्क जो है वो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बना लेते हैं दो चीज़ों को, दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए। तो ये देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ m1 d1 t1 e1 अपॉन w1। ये कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। और इसको हम लिख लेते हैं किसके इक्वल? m2, जो दूसरी क्वांटिटी जिससे हमें इसके साथ कंपेयर करना होगा, m2 d2 t2 e2 अपॉन w। तो ये फॉर्मूला है आपका। जितनी सवाल में आपको चीजें दी गई होंगी उस हिसाब से बस हम उतनी ही वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, और इस पर भाई दुनिया भर के सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के सवाल पेपर में मिलेंगे, तो अगर तुम्हें पता है तो तुम डायरेक्ट सवालों कर पाओगे। याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है? बस जो वर्क है ना, वर्क हमेशा किस में आएगा? अपोन में आएगा।
बाकी सारी चीज़ों की आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो जैसे मैं यही कह रहा था कि 25 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, तो फॉर्मूला बस मैन और डेज दे रखा, तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2, बस इतना यूज हो जाएगा। भाई क्या बात समझ, जैसे प्रॉफिट लॉस में करवाया मैंने तुम्हें एक सवाल, वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो M1D1 25 आदमी 10 दिन में काम खत्म करते हैं, तो वही काम है ये भी। तो 15 आदमी कितने दिन में खत्म करेंगे, क्वेश्चन मार्क। 5 या 15, 5 पंजे 25, 50/3 दिन में काम हो जाएगा खत्म। तो डायरेक्ट चुटकियों में सवाल आप सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये कहा यहाँ पे इसमें क्या है, 25 आदमी किसी काम को 42 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो मैन और डेज की बात हो रही है, यानी कि फॉर्मूला जो लगेगा सिर्फ M1D1 इज इक्वल टू M2D2 लग जाएगा। तो हाउ मैनी एडिशनल मैन, 25 आदमी कितने दिन में खत्म करते हैं, 42 में, तो 25 इंटू 42 लिख लो सबसे पहले तो। अब इसने कहा बताओ कितने आदमी एक्स्ट्रा लगेंगे ताकि जो काम है वो 7 दिन पहले खत्म हो जाए। कितने आदमी एक्स्ट्रा लगेंगे जो काम जो है 7 दिन पहले खत्म हो जाए। अब पहले 25 आदमी काम कर रहे थे, तो तुम यहाँ पे चाहे 25 प्लस M लिख लो, या मैं कहूँगा डायरेक्ट तुम M2 ही रहने दो, क्योंकि जो मैन की वैल्यू आएगी ना यहाँ पे वो हम बाद में घटा लेंगे, हमें पता चल जाएगा कितने आदमी एक्स्ट्रा चाहिए थे। क्योंकि अगर 25 प्लस M लिखोगे ना तो कैलकुलेशन तुम्हारी बढ़ जाएगी। अब देखो दिन, कितने दिन में काम खत्म करना है, इसने इनडायरेक्टली कहा 7 दिन पहले काम खत्म होना चाहिए। पहले कितने दिन में खत्म हो रहा था काम, 42 दिन में। 7 दिन पहले का मतलब क्या है, 35 दिन में खत्म करना पड़ेगा। तो D2 की वैल्यू कितनी है, 35। खत्म हो गया सवाल। 7 6 42, 7 5 35, 5 5 25। तो जो M2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई, 30 दिन। 30। तो कितने आदमी ने काम करा, ये 30 आदमी ने काम करा। लेकिन इसने ये नहीं पूछ रखा, इसने पूछ रखा कितने आदमी एक्स्ट्रा लगे। बताओ पहले कितने आदमी काम कर रहे थे, 25, अब कितने कर रहे, 30। कितने आदमी एक्स्ट्रा बुलाए हमने, 5 आदमी। तो जो आंसर है वो हमारा क्या आ गया, 5 में। तो यहाँ पर 25 प्लस M रखने की बजाय हमने M रख लिया ताकि कैलकुलेशन क्या हो, आसान। क्योंकि 25 प्लस M रखोगे तो फिर 35 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, 25 में भी और M में भी। चलो वो एक सवाल और देखते हैं। ए सर्टेन नंबर ऑफ इंजीनियर कैन डेवलप ए डिजाइन इन 40 डेज। ठीक है, इंजीनियर यानी कि मैन की बात हो रही है और दिनों की बात हो रही है, तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2 दोनों लग जाएगा। सर्टेन नंबर ऑफ इंजीनियर है, पता नहीं, तो M1 रहने दो। कितने दिन में खत्म करते हैं, 40 दिन। ठीक है, अगर 5 इंजीनियर और होते, 5 इंजीनियर क्या होते और होते, यानी कि आपका ये M1 प्लस 5, पहले तो M1 थे, अब कितने हो गए, 5 और हो गए। तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता। पहले कितने दिन में हो रहा, 40 दिन में। तो अब कितने दिन में खत्म करना पड़ेगा, 30 दिन में खत्म करना पड़ेगा। बस सवाल खत्म हो चुका आपका। 4M1 इज इक्वल टू 3M1 प्लस 15। तो यहाँ से M1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 15। तो यहाँ पर जो आदमी थे वो कितने थे, 15। इसने पूछा था हाउ मेनी इंजीनियर वर देयर इन द बिगिनिंग, शुरुआत में कितने इंजीनियर थे, कितने थे भाई, 15। सवाल आपका खत्म। ठीक है, तो आई बात समझ में। ये देखो एक और सवाल, 7 स्पाइडर 7 जाले 7 दिन में बनाते हैं। अब देखो स्पाइडरमैन का काम कर रहे हैं, यहाँ पर समझ रहे हो, पर्सन का काम कर रहे हैं, तो M1 आ जाएगा। दिन है तो M1D1 आ जाएगा। 7 जाले बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 7 जाले। अब बताओ जाले बनाना स्पाइडर का क्या होगा, काम होगा। तो यानी कि जो वर्क है वो अपॉन में आएगा। तो फॉर्मूला बस आपका ऐसे लग जाएगा, M1D1 W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W। बस आपको ऐसे फॉर्मूले लगाते जाने हैं, सोल्व करते जाना है। 7 स्पाइडर 7 दिन 7 जाले। तो पूछा है बताओ एक स्पाइडर, M2 की जगह 1, कितना, एक जाला कितने दिन में बनाएगा, एक जाला, बस खत्म। 7 से 7 गया, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो यानी कि कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे इसको एक जाला बनाने में। ठीक है, समझ में आई होगी बात। अगला देखो, 39 आदमी किसी रोड को रिपेयर कर सकते हैं 12 दिन में। मैन की बात हो रही है, डेज की बात हो रही है, और कितना काम करते हैं दिन में, 5 घंटे, टाइम की बात हो रही है। ये तो सब पता है तुम्हें, ऊपर आने हैं। बस इन चीज़ों की बात हुई, तो M2D2T2। कितने आदमी, 39 आदमी, कितने दिन, 12 दिन, कितना टाइम, 5 घंटे। हाउ मैनी डेज, 30 आदमी, ठीक है, दिन बताने हैं, और कितना घंटा काम करते हैं, 6 घंटे। खत्म कहानी। 5 से देखो कितनी बार, 6 बार। 6 से कितनी बार, 2 बार। 2 से कितनी बार, 3 बार। 3 से कितनी बार, 13 बार। कितने दिन लगेंगे इन्हें, 13 दिन लगेंगे। बस इतना ही सवाल में था, यही आपका आंसर। तो भाई ये बहुत ईजी सवाल है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आई होंगी बातें। चलो अगला देख लो, अगला होमवर्क के लिए रख लें। ये होमवर्क कर लेना तुम। 12 कारपेंटर, ये किसका काम कर रहे हैं, मैन का। कितना घंटे, 6 घंटे काम करते हैं। कुर्सियाँ बनाते हैं, बताओ 460 कुर्सी बनाना इनका क्या होगा, काम होगा। और कितना दिन लेते हैं, 240 दिन। तो M1T1D1 अपॉन W1। बस यही सारी चीज़ दी है तुम्हें। तो M2T2D2 अपॉन W2। यहाँ पे कोई एक चीज़ मिसिंग होगी
फॉर्मूला मतलब वैल्यूज पुट कर लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो होमवर्क है, बताना फटाफट। क्लियर है सभी को? चलो अगला सवाल देखते हैं। ये भाई एक थोड़ा अच्छा सवाल है, तभी तुम्हारे पास डायरेक्ट चीजें आ रही हैं, इसमें तुम्हें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनाल इन 48 डेज। क्या एक जो ठेकेदार है वो 48 दिन में किसी एक नहर को खोदने के लिए ठेका लेता है। कितने दिन में खोदनी है नहर? 48 दिन में। और इसने कितने आदमी काम पर लगाए? 46 आदमी। तो दिनों की बात हो रही है आपकी और आदमियों की बात हो रही है, यानी कि M1 D1। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, M2 D2 के इक्वल रखना पड़ेगा, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। अच्छा 12 दिन बाद क्या हुआ, 2/7 वर्क कंप्लीट हो गया। अच्छा वर्क भी आया, तो W1 और W2 भी आ जाएगा फॉर्मूले। 12 दिन बाद हमें क्या पता चलता है कि 2/7 काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो इसे कितने आदमी काम से निकालने पड़ेंगे ताकि जो काम है वो समय पर पूरा हो जाए। सवाल को ध्यान से समझना मेरे भाई। काम जो है वो कितने दिन में ख़त्म करना है? 48 दिनों में काम ख़त्म करना है। टोटल आदमी कितने लगाए हैं? 96 आदमी काम पर लगाए। अब जो मेन कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। बट आफ्टर 12 डेज, 12 दिन बाद पता चला 2/7 काम कंप्लीट हो चुका। अब 12 दिन तक किसने काम करा? 96 आदमियों ने तो काम करा। तो 96 × 12, और काम कितना कंप्लीट हो गया? 2/7। ये पहली लाइन थी, मेन लाइन। आगे बात समझ में? अब मेरे प्यारे भाई देखो, इसने क्या कहा, कितने आदमी काम से निकालने पड़ेंगे, यानी काम स्पीड से चल रहा होगा, काम तेजी से हो रहा है, कम टाइम में ज्यादा काम हो गया होगा। अब इसे लगा कि कुछ आदमी काम से निकाल लेता हूँ बाहर, ताकि जो काम है ना वो टाइम पे पूरा हो जाए। टाइम पे पूरा होने का मतलब 12 दिन काम हो चुका, और काम पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला है 48 दिन का, 48 दिन में खत्म करना है। तो टाइम पे पूरा होने का मतलब 12 दिन तो हो चुका, कितने दिन बचे? 36 दिन। यानी कि बचा हुआ काम 36 दिन में पूरा करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दिनों में? तो आ जाएगा कितना, 36। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसमें कुछ। अच्छा काम हो कितना चुका भाई? 2/7। अब किसी भी काम का एक पार्ट टोटल होता है, अब एक में से 2/7 हो चुका, तो काम का कितना पार्ट बचा? 5/7 पार्ट बचा होगा। तो बचा हुआ काम ही तो करेंगे बचे हुए दिन में। बताओ बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पे तुम क्या करते हो, मैन की जगह, क्योंकि आदमी इसने निकाल लिए हैं, तो पहले 96 आदमी काम कर रहे थे, तो तुम कहोगे कि M आदमी निकाल देते, तो 96 - M लिख लेते हैं यहाँ पर। लेकिन 96 - M लिखने पे तुम्हें कैलकुलेशन पड़ेगी भारी, तो तुम लिखो यहाँ पर कि M2 आदमियों ने काम किया होगा, हम बाद में घटा लेंगे 96 में। ठीक है, जैसे पिछले में करा। 12 से कितनी बार गया? 3 बार गया। 7 से 7 खत्म, और 3 से भाई 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से कितनी बार? 16 बार। 16 × 5 80। यानी कि जो ये काम है ना, ये 80 आदमियों ने करा। कितने आदमियों ने करा? 80% ने करा। तो इसने ये पूछा था बताओ कितने आदमी काम से निकाले। तो पहले काम पे कितने आदमी थे? 96 आदमी। अब काम कितने कर रहे हैं? 80 आदमी। तो कितने आदमी हमने काम पे से निकाल लेंगे? 16 मैन, 16 मैन। क्लियर है सभी को? तो ये था आपका सवाल, जो हो चुका है खत्म। ठीक है, बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में जब कुछ मतलब सिंपल ना देना हो तो थोड़ा ऐसे दे देता है वो क्वेश्चन करके, है इसमें भी कुछ नहीं है, आसानी है। आई बात समझ में? चलो बढ़िया लोडेड सेशन है। ये देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या कहा इसने, 2 आदमी और 3 लड़के एंड 2 मैन प्लस 3 बॉय किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। मैन की एफिशिएंसी मैन M मान ली, और बॉय की एफिशिएंसी कितनी मान ली? B। तो 2 आदमी और 3 लड़के, एक दिन का काम हो जाएगा इनका ये, और ये किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को? जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, 3 आदमी और 2 लड़के इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 8 दिन में। सेम काम है, तो ये भी टोटल वर्क होगा, यानी कि ये भी इक्वल होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? अब भाई तुम्हें पूछा गया है कि बताओ 2 आदमी और 1 लड़का उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो तुम्हें ये वाली जो ये लाइन तुम्हें सीधी लिखनी है। टोटल वर्क तुम्हें सीधा बराबर का साइन लगाना है, दोनों को इक्वल रखना है, क्योंकि दोनों क्या है, टोटल वर्क। कैलकुलेट करो, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 5 दूनी 10, यहाँ से तुम्हें एफिशिएंसी पता चल जाएगी। 4 तिये 12, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 मैन इज इक्वल टू 7, M/B की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। यानी कि जो आदमी की कार्य क्षमता है वो कितनी है? 7, लड़के की कितनी है? 2। अब इसने पूछा बताओ 2 आदमी और 1 लड़का इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। काम तो यही है, पहले काम निकाल लो, टोटल वर्क की वैल्यू कितनी है वो निकाल लो। टोटल वर्क चाहे तुम यहाँ पे रख दो वैल्यू, चाहे तुम यहाँ पे रख दो, दोनों में आ जाएगी। बताओ मैन की कितनी है? 7। तो देखो 7 दूनी 14, और बॉय की कितनी थी? 2, 3 दूनी 6 इंटू 10, ये क्या था हमारा टोटल वर्क था। 14 और 6 20, 20 इंटू 10 कितना हो गया? 200। टोटल वर्क कितना आ गया? 200। ठीक है,
इसमें पुट करो या फिर इसमें पुट करो, कहीं से निकालो, टोटल वर्क सेम आएगा। अब बताना है, बताओ ये दो आदमी और एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। काम कितना है 200, मैन और बॉय की एफिशिएंसी में पता है 7 दूनी 14, 14 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू डी बराबर 200। तो डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 200/16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25/2 कितना होगा हमारा 12.5। तो जो ये काम है भाई ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा आपका 12.5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये वाला सवाल पेपर का फेवरेट सवाल है, ये सारे फेवरेट ही हैं, यही आते हैं पेपर में घूम फिर के, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। एक और है, डायरेक्ट लिखूंगा, 4 आदमी और 3 वुमेन किसी काम को कितने दिन में खत्म करती है 6 दिन में, जबकि 5 आदमी और 7 वुमेन उसी काम को कितने दिन में खत्म करती है 4 दिन। बन गई इक्वेशन। ये देखो 3 बार, ये कितनी बार 2 बार, तो 4 तिये 12 मैन, 3 तिये 9 वुमेन और 5 दूनी 10 मैन प्लस 7 दूनी 14 वुमेन। तो 2 मैन बराबर 5 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5/2। ठीक है, मैन अपॉन वुमेन की, मैंने कि आदमी की इफिशियंसी तो 5, औरत की इफिशियंसी कितनी 2। इसने पूछा कि एक मैन और एक वुमेन इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। काम निकाल लो पहले, टोटल वर्क किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो दोनों में से। देखो 4m + 3w क्या था, 4m + 3w इंटू 6 टोटल वर्क था। m की वैल्यू 5, 5 चौक 20, w की वैल्यू 2, 3 दूनी 6, 26 इंटू 6, 26 इंटू 6 आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट यहीं पे लिख रहा 26 इंटू 6। अब एक आदमी और एक लड़का एक औरत कितने दिन में करेंगे। आदमी और औरत की एफिशिएंसी में पता है 5 + 2 इंटू डी बराबर कितना 26 गुना। तो जो आंसर है आपका वो कितना आ जाएगा 26 गुना 6/7। बस यही आंसर होगा, /7। देखो ये 2 ऑप्शन तो खत्म क्योंकि /7 नहीं है इनके बीच में। और 6 छंग 36, 6 2 12, 12 और 3 15, तो 7 दूनी 14, 7 2 14, 22 सही 2/7, यानी कि 22 फुल 2/7 डेज आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो एक आदमी और एक औरत इस काम को इतने दिन में खत्म। क्लियर है बात सभी को। तो ये आराम से कर सकते हो तुम, बहुत आसान सा सवाल है। पहली 2 इक्वेशन को इक्वल रखो, वहाँ से मैन वुमेन की इफिशियंसी निकाल लो, फिर वो मैन वुमेन की इफिशियंसी वापस उसमें डाल दो, किसी में भी दोनों में से, वहाँ से टोटल वर्क निकाल लो। फिर पूछेगा वो बताओ इतने औरत और इतनी आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, तो फिर वो उनकी मैन वुमेन की वैल्यू डाल के डिवाइड कर दो इफिशियंसी से, नंबर ऑफ डेज तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये भाई एक बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था तुम्हारे लिए, बहुत क्वालिटी कंटेंट है इस वीडियो में। टाइम एंड वर्क का निचोड़ जो है ना वो मैंने डाल रखा है, तो ये अपना देख लो तुम आराम से जाके, अच्छे से इस वीडियो को देखो, रिवाइज करो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। किताब उठाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाना, किरण की या प्रीवियस ईयर की जो उनसे भी किताब है तुम्हारे पास उससे प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।